राम राम जी की मिश्रा जी। आलोक मिश्रा जी पेशे से एक ब्राह्मण थे और बहुत ही चतुर इंसान थे। लोग उनकी चतुराई की मिसालें दिया करते थे। वैसे तो मिश्रा जी गांव के सभी लोगों से परिचित थे, पर उनके एक खास दोस्त थे ब्रह्मानंद जी। ब्रह्मानंद जी भी पेशे से ब्राह्मण थे और पूजा पाठ करा के अपना घर चलाया करते थे। ब्रह्मानंद जी बहुत गरीब थे और वह अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाते थे। हम लोग कब तक ऐसे ही गरीबी और परेशानी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? आप कुछ सोचते क्यों नहीं जिससे हमारी आमदनी बढ़े? अब अपने गांव में जितना काम मुझे मिलता है उसमें तो इतने ही पैसे कमा पाता हूं मैं। अब और पैसे कमाने के लिए मैं क्या करूं? आलोक मिश्रा जी तो आपके बहुत खास दोस्त हैं ना, तो आप उन्हीं से चतुराई के 2-4 पाठ क्यों नहीं सीख लेते? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। अब मैं जब उससे मिलूंगा तो उससे इस विषय में बात करूंगा। अगले दिन ब्रह्मानंद जी अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाते हैं। क्या हुआ? किस बात के इतने गहन चिंतन में बैठे हो? हाँ हाँ, मैं थोड़ा चिंतन में तो हूँ। मैं थोड़ा बाम पैंच के बारे में सोच रहा था। बाम पैंच? यह कौन सा पैंच होता है? अरे भाई, तुम भी तो एक ब्राह्मण हो ना, और तुम्हें बाम पैंच की जानकारी नहीं है? तुम यह क्या कह रहे हो? हाँ भाई, हो सकता है मुझे इसकी जानकारी हो और मैं इसका प्रयोग भी कर रहा हूँ, पर मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ। तुम बताओ क्या होता है ये? नहीं नहीं, यह बाम पैच मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जब मैं इसका प्रयोग तुम्हें किसी के ऊपर करके दिखाऊंगा तब तुम इसकी महिमा समझ पाओगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम इसका प्रयोग मेरे ऊपर करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं यह बाम पैच होता क्या है। अरे नहीं नहीं मित्र, यदि मैं इसका प्रयोग तुम्हारे ऊपर करूंगा तो हमारी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी। तुम रहने दो। नहीं मित्र, अब तुम इसका प्रयोग मेरे ऊपर ही करो, मैं भी तो देखूं यह बाम पैच होता क्या है, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इससे हमारी मित्रता में कोई आंच नहीं आएगी। अरे ब्रह्मा, इसको हटाओ, हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तुम सुबह सुबह आए हो, चलो कुछ नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ चलो, आज मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। इसके बाद ब्रह्मानंद जी वापस अपने घर आ जाते हैं। पितृपक्ष चालू होने वाले थे, इसलिए ब्रह्मानंद जी पूजा पाठ में लग गए और इसी कारण वह अपने मित्र से मिलने नहीं जा पाए। एक दिन आलोक अपने मित्र से मिलने स्वयं ही उनके घर पहुंच गए। क्या हुआ ब्रह्मा, कुछ दिनों से तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए? क्या बताऊं आलोक, पितृपक्ष चालू होने वाले हैं ना, और मैं उसी की तैयारी में लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, मैं आपसे यह कह रहा था कि आपके घर के पीछे जो यह कुम्हार भाई रहते हैं, क्या आप उनसे मुझे 1000 मिट्टी के सिक्के बनवा कर दे सकते हैं? हाँ हाँ आलोक, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम्हें कब चाहिए वह सिक्के बताओ, मैं उससे कह दूंगा। 500 सिक्के तो मुझे 2-3 दिन में ही चाहिए, बाकी 515 दिन बाद भी मिलेंगे तो चल जाएगा। ठीक है आलोक, समझो तुम्हारा काम हो गया, परसों मैं तुम्हें 500 सिक्के लाकर दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, पर आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही परसों आकर आपसे वह सिक्के ले लूंगा। इतना कहकर आलोक वहां से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं और आलोक गांव के एक आदमी के साथ ब्रह्मानंद जी के घर पहुंचते हैं सिक्के लेने के लिए। हाँ क्यों ब्रह्मा, क्या हुआ? मेरे 500 का तैयार है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार है, मैं अब भी लेकर आता हूँ। ब्रह्मानंद जी अपने घर के अंदर जाते हैं और एक थैला लेकर बाहर आते हैं। ये लो भाई, जरा संभाल कर ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बाकी 500 तुम मुझे 15 दिन के अंदर दे दोगे ना? मैंने तुमको बोल दिया है ना, तुम चिंता मत करो, बाकी 500 तुम्हें 15 दिन में मिल जाएंगे। अरे भैया, यह ब्रह्मानंद जी ने आपको किस बात के 500 रुपए दिए हैं?
अरे कुछ नहीं भैया, ब्रह्मानंद ने मुझसे कुछ समय पहले 1000 रुपए उधार लिए थे, तो 500 आज दे दिए हैं और 500 के लिए 15 दिन बाद का बोला है। अब सोहन के द्वारा गांव के लोगों को यह बात पता चल गई कि ब्रह्मानंद ने आलोक से पैसे उधार लिए थे, जिसके कुछ पैसे अभी बाकी हैं। एक दिन आलोक गांव के मुखिया जी और सरपंच जी के साथ खड़े थे, तभी वहां पर ब्रह्मानंद जी भी आ गए। ब्रह्मानंद, तुम्हें मुझे जो बाकी वाले 500 देना है उसका इंतजाम हो गया है? हाँ आलोक, मुझे 2-4 दिन का समय और दो, मैं तुम्हारे बाकी वाले 500 भी जल्द ही करा दूंगा। पितृपक्ष चल रहे थे और ब्रह्मानंद जी पूजा पाठ में बहुत व्यस्त थे और इसलिए वह आलोक के 500 मिट्टी के सिक्के देना भूल गए। मुखिया जी, कुछ समय पहले ब्रह्मानंद ने मुझसे 1000 रुपए उधार लिए थे और उसके कुछ दिन बाद उसने मुझे घर बुलाकर 500 रुपए तो दे दिए थे। सोहन भी मेरे साथ गया था, पर अभी कुछ समय पहले ही जब हम चौराहे पर बैठे थे तो उसने आकर कहा था कि बाकी के 500 वह मुझे 2-3 दिन में दे देगा। पर देखिए ना, अभी पूरा हफ्ता निकल गया है और उसने मुझे पैसे आकर नहीं दिए। हाँ, तुमने सही कहा। उस दिन जब हम लोग चौराहे पर बैठे थे तभी तो वह वहाँ आया था और उसने कहा था कि वह 2-3 दिन में तुम्हें पैसे दे देगा। उसने अभी तक दिए नहीं। ठीक है सोहन, तुम ब्रह्मानंद जी के घर जाओ और उनको यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। सोहन जल्दी जल्दी ब्रह्मानंद जी के घर उनको बुलाने के लिए जाता है। ब्रह्मानंद जी, चलिए, आलोक भैया के यहाँ पंचायत बैठी है और उन्होंने आपको जल्दी बुलाया है। अरे सोहन, तुम यह क्या कह रहे हो? पंचायत में मुझे बुलाया है? भला मैंने क्या किया? आप चलिए तो आपको सब कुछ वहीं पर पता चल जाएगा। इसके बाद सोहन ब्रह्मानंद जी को आलोक के घर पर लेकर जाते हैं। क्या हुआ मुखिया जी, मुझे पंचायत में क्यों बुलाया गया है? मैंने क्या किया? आलोक का कहना है कि उसने तुम्हें 1000 रुपए उधार दिए थे और तुमने 500 रुपए तो उसे दे दिए हैं, पर बाकी के 500 रुपए तुमने उसे अभी तक नहीं दिए। यह सब मांजरा क्या है आलोक भाई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुखिया जी, मैंने किसी से कोई पैसे उधार नहीं लिए। कुछ समय पहले आलोक और सोहन तुम्हारे घर आए थे जब तुमने आलोक को 500 रुपए दिए थे, और अभी हफ्ता भर पहले ही हम लोग जब चौराहे पर बैठे थे तब तुमने खुद ही आकर कहा था कि आलोक भाई, बाकी के 500 मैं तुम्हें 2-3 दिन में दे दूंगा। पर अभी तो हफ्ता बीत गया है और तुमने उसे पैसे नहीं दिए। अरे आलोक, तुमने तो मुझसे 500 मिट्टी के सिक्के मांगे थे ना, फिर यह 500 रुपए की बात कहाँ से आ गई? तुम इनको सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते? अरे ब्रह्मानंद, भला मैं तुमसे 500 मिट्टी के सिक्के क्यों लूँगा? यदि मुझे वो चाहिए होंगे तो मैं कुम्हार के पास से जाकर स्वयं ही ले लूँगा। तुम तो यह बताओ, जो तुमने मुझसे 500 रुपए लिए हैं, तुम वह मुझे कब लौटा रहे हो? नहीं मुखिया जी, यह सब झूठ है। मुझे किसी को कोई पैसे नहीं देने, यह मुझे फंसा रहा है। हम तुम्हारी बात क्यों माने ब्रह्मानंद? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और गांव के लोगों का भी यही कहना है। अब तुम यह बताओ कि आलोक को पैसे कब लौटा रहे हो? ठीक है मुखिया जी, यदि आलोक का यही कहना है कि मुझे उससे 500 रुपए देने हैं तो मैं अभी घर से लाके 500 रुपए दे देता हूँ, पर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ब्रह्मानंद बड़े गुस्से में अपने घर जाता है और पैसे लेकर तुरंत ही वापस आ जाता है और आलोक को बहुत गुस्से में पैसे देता है और उसके बाद कहता है, आज पूरी पंचायत के सामने आलोक ने मुझे गलत साबित किया है और मुझे पता है कि मैं सही हूँ, पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। आज सभी गांव वालों के सामने मैं यह घोषणा करता हूँ कि आलोक मेरा दोस्त नहीं है और मैं इस झूठे आदमी से अपनी मित्रता भंग करता हूँ, क्योंकि इतना झूठा आदमी एक ब्राह्मण का दोस्त नहीं हो सकता। ब्रह्मानंद की ऐसी बातें सुनकर सारी पंचायत में हड़कंप मच जाता है।
पर तभी आलोक कहता है, मैं भरी पंचायत में आज ब्रह्मानंद से और सभी गांव के लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। ब्रह्मानंद बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने उसे कोई भी पैसे उधार नहीं दिए। मैं तो बस उसे बाम पैंच का प्रयोग करना सिखा रहा था और मैंने वैसे भी ब्रह्मा को कहा था कि यदि इसका प्रयोग मैं तुम्हारे ऊपर करूँगा तो हमारी दोस्ती भंग हो सकती है, क्योंकि मैं इसके दुष्परिणाम जानता हूँ। पर ब्रह्मा नहीं माना, इसलिए मैंने उसके ऊपर यह प्रयोग किया। अरे मित्र आलोक, तुम मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, पर मैं तुम्हारे इस पैंच को समझ नहीं पाया। इसके बाद आलोक और ब्रह्मानंद दोनों ही गांव वाले और सभी पंचायत के सदस्यों से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उनका समय खराब किया, और इसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है और दोनों फिर से पहले जैसे मित्र बन गए।